हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स जोन प्रेरणा पर। हमने अपने पिछले वीडियो में यानी पिछली क्लास में प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2.2 के प्रॉब्लम को देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम प्रश्नावली 2.2 के प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट को जान लेना बहुत ज़रूरी है। पहले हम उन कॉन्सेप्ट को चलिए जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, पहला कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, इसके पिछले क्लास में हम क्या पढ़े थे? शून्यंकों की संख्या निकालना पढ़े थे। इस क्लास में हम उन शून्यंकों के गुणनफल और उनके योग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? द्विघात बहुपद के लिए द्विघात बहुपद का सामान्य रूप यानी जनरल फॉर्म क्या होता है हम लोग जानते हैं। ax के स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्या होता है? एक द्विघात बहुपद का जनरल रूप होता है। ठीक है, इसमें हम जानते थे एक शून्यंक कैसे निकाला जाता है। x का px कितना बार ग्राफ में x को काटता है, वो हमारी शून्यों की संख्या कहलाता था। इसमें देखिए क्या है, x2 है, इसका क्या घात, इसमें क्या है 2 घात x पावर 2 है। मतलब इसमें जितना घात, जिस बहुपद की जितना घात रहेगा उस बहुपद की उतनी शून्यंक की संख्या भी होगी। ठीक है, इसमें क्या है 2 है, घात है, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं। मान लेते हैं शून्यंकों की के योगफल बराबर, देखते हैं शून्यंकों की योगफल बराबर क्या होता है। तो मान लेते हैं 2 शून्यंक है, एक का नाम है अल्फा, दूसरा का नाम है बीटा। ठीक है, योगफल बोल रहा है तो हम प्लस यहाँ पढ़ेंगे। तो द्विघात बहुपद के शून्यंकों के योगफल के बराबर जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला है माइनस x का गुणांक। गुणांक का मतलब क्या होता है? जिससे वो गुना हो गया हुआ है। ठीक है, और बटा में क्या होगा? x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। इसी को यदि हम इस फॉर्म से अगर निकाल के इस फॉर्मूला को और हम थोड़ा आसान भाषा में लिखें तो इस तरह से लिखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस तो फॉर्मूला से माइनस आएगा, एक्स का गुणांक, यहाँ पे देखिए एक्स का गुणांक मतलब एक्स किस संख्या से गुना हुआ है। देखिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो किससे हुआ है? बी से हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स का गुणांक मतलब बी बटे, नीचे के बटे में क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। मतलब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ क्या है, एक्स क्या है हमारा? ए है, एक्स स्क्वायर के साथ गुना क्या होल है? एक होल है। तो मतलब एक्स स्क्वायर गुणांक क्या होगा? ए होगा। तो हमारा जो फॉर्मूला निकल गया वो क्या आया? माइनस बी बाई ए। ठीक है, यदि उसका जनरल फॉर्म ये है तब। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ठीक है, तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोई बहुपद है, जैसे 2x या मान लीजिए कोई बहुपद है, उसका क्या है? एक शून्यंक दिया गया है 2 तथा नहीं, एक बहुपद ही मान लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। इसमें देखिए आप, क्या इसमें इस रूप का है? ये
बिल्कुल है, सी की जगह पे 9 है, बी की जगह पे 6 है और एक जगह पे 2 है और एक्स स्क्वायर एक्स तो इसमें भी है ही। ठीक है, इसमें बोल रहा है हमको शून्यंकों की योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को इस्तेमाल कीजिए इस बहुपद में। देखिए तो हमारा फॉर्मूला क्या है, शून्यंक का योगफल बराबर, हमारा फॉर्मूला क्या है, माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब देखिए इसमें माइनस तो माइनस फॉर्मूला से आएगा, मल्टीप्लाई में क्या होगा, एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक इसमें क्या है, इस बहुपद में देखिए तो एक्स का गुणांक, देखिए एक्स किससे गुना हुआ है, एक्स का गुणांक के मतलब यही होता है कि जो एक्स से गुना हुआ हो। ठीक है, तो इसमें एक्स से गुना क्या है, 6 है, ये देखिए 6 है ना, जो एक्स से गुना हुआ है, तो इसमें क्या होगा, एक्स से गुना क्या होगा, 6 होगा, ब्रैकेट के अंदर ये रखिए इसको, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए इसमें एक्स स्क्वायर से क्या कौन सी संख्या गुना होल है, देखिए एक्स तो 2 होल है, तो हमारा एक्स स्क्वायर गुणांक क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे नीचे 2। अगला स्टेप में इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे, -6/2 कटता काट दीजिए, देखिए कितना बार कटा, 3 बार में कटा, कितना आएगा -3। तो लिखेंगे अतः इस क्वेश्चन में, अतः शून्यंकों की संख्या हमको क्या प्राप्त हुआ, शून्यंकों की संख्या नहीं, शून्यंकों का योगफल क्या प्राप्त हुआ, शून्यंकों के योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या प्राप्त हुआ हमको, -3। ये क्या हमारा आंसर है। यदि हमारा बहुपद ये रहा तब, यदि हमारा बहुपद 2x² + 6x + 9 हो तो, अगर उसमें पूछे कि x शून्यांकों के योगफल बताइए, तो हम शून्यांकों के योगफल का फॉर्मूला पहले लगाएंगे, उस फॉर्मूला की तरह आगे हम सॉल्व किए चले जाएंगे। ठीक है, तो वो उसका शून्यांकों का योगफल निकल जाएगा। चलिए पहले इसको वीडियो रोक करके इसको उतार लीजिए, फिर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए चलिए उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को रोक करके इसको उतार लिए होंगे। अब इसको मिटाते हैं हम, ये हमारा क्या हो गया, शून्यांकों का योगफल, ये हमारा हो गया शून्यांकों का योगफल। अगला हम पढ़ेंगे शून्यांकों का गुणनफल कैसे निकालना है। इसको हम पढ़े हैं द्विघात बहुपद में शून्यांकों के योगफल को कैसे निकालेंगे, तो इस तरह से निकालेंगे। अगला हम पढ़ने वाले हैं कि द्विघात बहुपद में शून्यांकों का गुणनफल कैसे निकालना है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए उसको मिटा देते हैं हम, चलिए मिटाते हैं। चलिए क्या पढ़ना है हमको, दूसरा नंबर पढ़ना है शून्यांकों के गुणनफल। शून्यांकों के गुणनफल के बराबर फॉर्मूला होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, यदि हम इसको इस समान रूप है जो उससे अगर इसको हम इस फॉर्मूला को आसान भाषा में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे हम, अचर पद इसका वैल्यू फिक्स हो। तो हमारे इसमें अचर पद क्या है, देखिए सी है, अंतिम पद होता है अचर पद, तो हमारा अचर पद का वैल्यू क्या है, सी है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर में सी हो जाएगा बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब जिससे एक्स स्क्वायर गुना हुआ है। ठीक है, देखिए इसमें से एक्स स्क्वायर किससे गुना है, देखिए ए से गुना है या नहीं, ए से गुना है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा।
तो हम इस फॉर्मूला को आसान भाषा में इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अब चलिए हम एक बार इसका इस्तेमाल कर लेते हैं किसी बहुपद में। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल तौर पे हम कोई बहुपद लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 3x² प्लस 4x प्लस 10, ये बहुपद है और हमसे पूछा गया है शून्यंकों का गुणनफल। यदि इस बहुपद में द्विघात, ये द्विघात बहुपद है क्योंकि इस पे मैक्सिमम घात क्या है 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हुआ। यदि हमको द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योगफल निकालने के तो क्या हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो चलिए इस्तेमाल करते हैं। बराबर क्या लिख सकते हैं हम? अचर का पहले जो फॉर्मूला उसको लिख लीजिए, अचर बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। इसमें देखिए अचर पद क्या, अचर पद कौन सा होता है? अंतिम वाला पद। देखिए अंतिम वाला अचर पद इसमें क्या है? अब वैसे बताए थे जब हम चर और अचर पढ़ाए थे, उसमें हम आपको बताए थे चर वही संख्या जिसकी मान बदलते रहता हो, वेरिएबल हो, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? चर। अचर वैसी संख्या जिसका मान फिक्स हो, वो निश्चित हो, वो नहीं बदलता है, हर जगह सेम ही रहता है, वो क्या कहलाता है? अचर कहलाता है। देखिए इसमें 10 का मान कभी बदलेगा? आप जहां भी लिखिएगा 10 को तो हमेशा 10 की तरह ही ये इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो इसमें क्या अचर पद क्या हो गया हमारा? 10 हो गया है। तो ऊपर में लिखेंगे हम 10, ये फॉर्मूला से हुआ बटे। अब इसमें देखिए x² का गुणांक क्या है? इस बहुपद में x² के साथ कौन सा डिजिट गुना हुआ है? ठीक है, यहाँ देखिए हमको ये 3 है, जो क्या है? x² के साथ गुना हुआ है, मतलब x² का गुणांक है ये। ठीक है, तो आंसर यहाँ आएंगे 3। तो हमारा आंसर क्या हो गया? अतः शून्यंकों के योग गुणनफल क्या मिला हमको? आंसर 10/3, यही हमारा आंसर है। यदि इस बहुपद द्विघात बहुपद में कोई शून्यंकों का गुणनफल हमसे पूछे तो हम इस तरह से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को रोकिए और इसको उतार लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा। तो अब तक हम लोग क्या पढ़े हैं? द्विघात बहुपद के शून्यंकों के योगफल, जो पहला नंबर पढ़े थे। दूसरा नंबर पढ़े हैं द्विघात बहुपद के शून्यंकों के गुणनफल, जो हम अभी पढ़े हैं। ये 2 कॉन्सेप्ट हम पढ़ लिए हैं। अब हम तीसरे को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए मिटाते हैं। हमारा तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है त्रिघात बहुपद के लिए, त्रिघात बहुपद के लिए। ठीक है, त्रिघात बहुपद के लिए। तो त्रिघात बहुपद के सामान्य रूप मतलब जनरल फॉर्म क्या होता है उसको पहले लिख लेते हैं। ax के क्यूब प्लस bx के स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? त्रिघात बहुपद के सामान्य रूप की समानता। त्रिघात बहुपद इस रूप में ही होता है। ठीक है, चलिए अब इसमें हम पढ़ेंगे शून्यंकों का योगफल।
पिछले वाला हम क्या पढ़े थे, पिछले कॉन्सेप्ट 1 और 2 को क्या पढ़े थे, द्विघात बहुपद के लिए पढ़े थे। ये किस लिए पढ़ रहे हैं हम, त्रिघात बहुपद के लिए। अब द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद ये क्या होता है, हम इसको इंट्रोडक्शन में इसके पिछले क्लास में जस्ट बताए हुए हैं अच्छी तरह से, ठीक है। तो अगर इसमें दिक्कत हो कि त्रिघात बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद क्या है, तो इसके लिए आप हमारे पिछले क्लास को एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, इसमें हम पहला हम पढ़ते हैं शून्यंकों के योगफल, ठीक है। इसका बड़ा फॉर्मूला जो हमारा होता है वो होता है माइनस में एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे अंतिम में एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। ये क्या हमारा होता है, शून्यंकों के योगफल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है त्रिघात बहुपद के लिए, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक, ठीक है। चलिए, तो इसको हम किस तरह से, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं आसान भाषा में। माइनस तो फॉर्मूला से आएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक के मतलब हम पहले बताए हैं जो जिससे गुना हुआ हो रहे, जैसे बोलेगा एक्स का गुणांक, तो एक्स से कौन सा संख्या गुणांक गुना हुआ है वही क्या कहलाएगा, एक्स का गुणांक, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब हमको देखना है इसमें एक्स स्क्वायर से कौन सा संख्या गुना होल है, ठीक है। इसमें क्या किसी होल है, बी, देखिए होल है, ये बी है ना होल, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बी बटे नीचे क्या हुआ है एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू कहाँ है, यहाँ एक्स क्यू है, एक्स क्यू का गुणांक मतलब एक्स के साथ, एक्स क्यू के साथ क्या गुना हुआ है, ए गुना हुआ है, तो यहाँ पे हमारा होगा ए। ये क्या हो गया हमारा शून्यंकों के योगफल का फॉर्मूला हो गया। अब चलिए एक बार इसको हम इस्तेमाल करके भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम आपको बताए थे द्विघात बहुपद में ही कि जितना घात का बहुपद होगा उसकी शून्यंकों की संख्या भी उतनी ही होगी। ऐसे पहले में क्या था, द्विघात बहुपद पढ़े थे, तो उसमें शून्यंकों की संख्या क्या थी, मात्र 2 थी, कौन कौन, अल्फा और बीटा, ठीक है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, त्रिघात बहुपद, इसमें शून्यंकों की संख्या 3 हो जाएगी, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। चलिए, तो योगफल से करते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमारा 3 शून्य हो गया। ऐसे फॉर्मूला हमारा क्या आया है, माइनस बी बाई ए, ठीक है। या इसको इसी को बोल सकते हैं, इसको इस तरह से बोल सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक, ठीक है। चलिए, अब एग्जाम्पल में इसका इस्तेमाल करके देख लेते हैं। चलिए, एग्जाम्पल में कोई बहुपद ले लेते हैं, से बहुपद हम एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, हम इस त्रिघात बहुपद को एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं और इसका शून्यंकों का योगफल ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलिए, शून्यंकों का योगफल मतलब शून्यंकों के योगफल अर्थात क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। ये बराबर हमारा क्या होगा, फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा में एक्स क्यू का गुणांक, यानी एक्स पावर 3 का गुणांक, ठीक है। चलिए, अब इस फॉर्मूला की तरह इसको बनाते हैं, इस फॉर्मूला के अनुसार माइनस फॉर्मूला से माइनस क्या बोला है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए इस बहुपद में
एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? गुणांक मतलब बाबा बताए हैं कि जो जिससे संख्या गुना हो रहे है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा संख्या गुना हो रहे? देखिए 3 हो रहे, ये क्या कहलाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हमारा है? 3 है बटे में। अब देखिए क्या है एक्स क्यू का गुणांक। देखिए एक्स क्यू का गुणांक क्या है? देखिए यहाँ पे एक कुछ नहीं है, मतलब एक रहता है नहीं गुना में, क्योंकि एक से किसी से गुना करेगा तो उसका वैल्यू मान तो वही सेम ही रहता है। तो कुछ अगर नहीं दिखता है तो छिपा हुआ गुना एक रहता है, ठीक है। तो इसमें एक्स क्यू का गुणांक क्या हमारा हो जाएगा? इस बहुपद में 1 हो जाएगा, 1 डालेंगे, आगे सॉल्व करने क्या मिलेगा हमको? 3 मिलेगा। मतलब हमें शून्यंकों का योगफल कितना आया? -3 लिखेंगे यहाँ पे, अतः शून्यंकों के योगफल बराबर कितना आया हमारा? सॉरी -3। ये हमारा क्या है? आंसर आया। चलिए वीडियो को रोकिए और इसको भी उतार लीजिए, फिर हम अगला कॉन्सेप्ट बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको मिटाते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग उतार लिए होंगे। मिटा के हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने क्या पढ़ा? शून्यंकों का योगफल। आगे हम पढ़ेंगे शून्यंकों के गुणनफल, ठीक है। चलिए इसको दूसरा कर लीजिए, इसके योगफल की जगह पे सिर्फ गुणनफल कर लीजिए, ठीक है। गुणनफल। इससे पहले हम क्या पढ़े थे? त्रिघात बहुपद के शून्यंकों का योगफल। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिघात बहुपद के शून्यंकों का गुणनफल, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारा फॉर्मूला होता है माइनस अचर पद बटे एक्स क्यू का गुणांक, ठीक है। हमारा ही फॉर्मूला होता है। चलिए देखते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस क्या बोल रहा है? अचर पद। देखिए इसमें अचर पद क्या है? डी है, ये हमारा अचर पद है। सबसे लास्ट लॉ वैसे अचर पद ही होता है, ठीक है। चलिए माइनस अचर पद क्या है? डी, तो डी यहाँ पे लिख लेंगे बटे एक्स क्यू का गुणांक। तो इसमें एक्स क्यू का गुणांक कौन है? मतलब एक्स क्यू के साथ क्या गुना हो रहा है? जो गुना हुआ रहेगा वही क्या कहलाएगा? एक्स क्यू का गुणांक। तो देखिए यहाँ पे क्या है? देखिए ए गुना हो रहा है, तो क्या कहलाएगा यहाँ पे? ए क्या है? एक्स क्यू का गुणांक है। तो हम इस फॉर्मूला को इस तरह से भी आसान भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मतलब पूरी तरह से क्या लिख सकते हैं? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। गामा बराबर होना क्या आया है? माइनस अचर पद एक्स क्यू का गुणांक, इसके बाद क्या लिए हैं हम? डी बाई ए। इसी को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, शून्यंकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, सही है। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। कोई बहुपद ले लेते हैं, त्रिघाती बहुपद, जैसे कि 3x पे पावर क्यू प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 12 मतलब 12, ठीक है। हम ये बहुपद लिए हैं और कोई हमसे पूछेगा कि इसमें इस त्रिघाती बहुपद के शून्यंकों का गुणनफल क्या होगा, तो हम इस फॉर्मूला के इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो क्या करें? शून्यंकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा
ठीक है, बराबर हमारा क्या फॉर्मूला है, माइनस अचर पद बटे एक्स क्यू का गुणांक। देखिए यहाँ पे माइनस तो फॉर्मूला से आएगा माइनस अचर पद, हमारा अचर पद इस बहुपद में क्या है, 12 है। 12 क्या है हमारा अचर पद, अचर मतलब इसकी वैल्यू फिक्स हो, निश्चित हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। जैसे 12 का वैल्यू हमेशा 12 रहता है। इसमें चर क्या होगा, जैसे एक्स एक्स एक्स, क्योंकि एक्स का मान चेंज होता रहता है, ठीक है। चलिए, चर और अचर इससे पिछले वाले क्लास में हम अच्छे से बताए हैं। तो माइनस कितना हो जाएगा, 12 बटे बटा में क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यू का गुणांक। अब देखिए इस त्रिघाती बहुपद में एक्स क्यू का गुणांक क्या है, मतलब एक्स क्यू के साथ कौन सी संख्या गुणा हुआ है। यहाँ देखिए, या देखिए एक्स क्यू के साथ हमारा 3 गुना हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स क्यू का गुणांक क्या हो जाएगा, 3। इसको सॉल्व कीजिए, -12 3 3 चौक 12 मतलब -4। ये हमारा क्या आया है, हमारा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, मतलब शून्यंकों का गुणनफल क्या है हमारा, -4 आया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, इसको वीडियो को रोकिए और इसको उतार लीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप इसको उतार लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्या पढ़ लिए हम लोग, त्रिघाती बहुपद के शून्यंकों का गुणनफल। अब तीसरा इसमें है शून्यंकों का गुणनफलों का योग। अगला हम जो पढ़ने वाले हैं, अगला कॉन्सेप्ट, शून्यंकों का गुणनफल का योग, ठीक है। इसके बराबर मतलब इसको लिख सकते हैं इस तरह से, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है। इसके बराबर हमारा क्या फॉर्मूला है, इसी को हम इस तरह से लिखे हैं। चलिए, इसके बाद हमारा फॉर्मूला है x का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, इसी को आसान भाषा में क्या लिख सकते हैं, x का गुणांक मतलब x किसके साथ गुना हुआ है, c के साथ है, तो c हो जाएगा यहाँ पे बटे एक्स क्यू का गुणांक मतलब एक्स क्यू किसके साथ गुना होल है, a के स्क्वायर, मतलब ये हमारा हो जाएगा एक्स क्यू का गुणांक क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को। चलिए, इसका अब इस्तेमाल भी एक बार करके देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम एक बहुपद लेते हैं, यानी त्रिघाती बहुपद लेते हैं, ठीक है। चलिए, त्रिघाती बहुपद हम लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 20। यह क्या है, हम मान लिया कि ये एक त्रिघाती बहुपद है, ठीक है। मान लिया क्या ये है ही एक त्रिघाती बहुपद हम लिए हैं, ठीक है। इसमें यदि हमको पूछा जाए कि इस बहुपद के शून्यांकों के गुणनफल का योगफल क्या होगा, तो हम इस फॉर्मूला से आगे निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस
गामा इंटू अल्फा। इसके बाद फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, चलिए एक्स क्यू का गुणांक ये हमारा है। अब इसके अनुसार हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। एक्स का गुणांक मतलब एक्स के साथ कौन सा संख्या गुना हो रहा है, एक्स का गुणांक मतलब यही है ना जो एक्स के साथ गुना हो रहे। देखिए यहाँ पे एक्स के साथ क्या गुना हो रहा है, देखिए एक 8 गुना हो रहा है, ऊपर क्या हो जाएगा 8 बटे एक्स क्यू का गुणांक। देखिए एक्स के साथ यहाँ पे क्या गुना हो रहा है, और कुछ नहीं रहता तो 1 मल्टीप्लाई में रहता है, ये आप जानते होंगे आप लोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या है हमारा 8 अगला स्टेप में जाएगा। मतलब अल्फा प्लस बीटा गुना अल्फा गुना बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अल्फा बराबर क्या है हमारा है आंसर 8। यही हमारा आंसर है। तो इस फॉर्मूला का भी इस्तेमाल हम लोग देख लिए हैं किस तरह से करना है। चलिए वीडियो को रोकिए और इसको भी उतार लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से उतार लिए होंगे। अब इसको मिटाते हैं, और हम जितने भी फॉर्मूला पढ़े हैं ऐसे गिना जाए तो 5 फॉर्मूला पढ़े हैं। ठीक है, उन 5 को समराइज कर लेते हैं ताकि उसको याद करने में आसानी हो, कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए पहला फॉर्मूला जो पढ़े थे वो था द्विघात बहुपद के लिए क्या क्या था, शून्यंकों योगफल। मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसका क्या हमारा फॉर्मूला था, हमारा फॉर्मूला था माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हम पहला पढ़े थे। दूसरा हम पढ़े थे शून्यंकों का गुणनफल। मतलब अल्फा इंटू बीटा। इसके बाद हमारा क्या फॉर्मूला था, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला था। तीसरा फॉर्मूला जो हम पढ़े थे वो किसके लिए था, त्रिघात बहुपद के लिए था, त्रिघात बहुपद के लिए था। ठीक है, चलिए क्या था, शून्यंकों का योगफल था, किसके लिए, त्रिघात बहुपद के लिए। इसके बाद हमारा क्या फॉर्मूला था, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक। सही है। चौथा हम जो पढ़े थे इसको किस तरह से लिखेंगे, शून्यंकों का योगफल मतलब
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जो चौथा जो हमारा है वो है शून्यंकों का गुणनफल बराबर, इसका फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, गुणनफल पढ़े थे माइनस अचर पद बटे एक्स क्यू का गुणांक। और शून्यंकों गुणनफल किस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इस तरह से हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए, 5वां नंबर जो हम फॉर्मूला पढ़े थे वो था शून्यंकों का गुणनफल का योग, योग या योगफल कर लीजिए, ठीक है, बराबर। इसका फॉर्मूला हमारा क्या था, x का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक, ठीक है। चलिए, ये हम 5 फॉर्मूला पढ़े थे, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, सही है। शून्यंकों का गुणनफल का योग हम इस तरह से लिखेंगे और उसका फॉर्मूला ये होता है। इन 5 फॉर्मूला को हमने इस क्लास में पढ़ा है और उसको समझा है और एक एक एग्जाम्पल भी उस पर किया है, मतलब पूरी तरह से अच्छे से समझ लिए, ठीक है। चलिए, वीडियो को रोकिए और आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। इसको उतार लीजिए वीडियो को रोक करके। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे उतार लिए होंगे। इसको मिटाते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 2.2 को पढ़ने के लिए हमारा जो कॉन्सेप्ट जरूरी था वो हमने अभी पढ़ लिया, ठीक है। ये 5 फॉर्मूला जरूरी है, इसमें इस्तेमाल होंगे, ठीक है। चलिए, एक और इस्तेमाल होने वाला है गुणनखंड, x का मान ज्ञात करना, ठीक है। जैसे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस आगे आपका, ठीक है, या इसको आगे आपका यहां पे ले लीजिए, ठीक है। अगर ये एक बहुपद दिया गया है, आपको बताना है, इसका शून्य ज्ञात करना है, तो क्या कीजिएगा, इसका गुणनखंड निकालिएगा इसका। तो किसी भी बहुपद का गुणनखंड किस तरह से निकलता है उसको थोड़ा सा समराइज कर लीजिए, मतलब उसको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि इसको आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, तो थोड़ा सा भूल जो हो गए होंगे उनके लिए थोड़ा सा रिवाइज करवाते हैं, ठीक है। फिर हम प्रश्नावली 2.2 को अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो इसका गुणनखंड निकाले क्या करना पड़ता है, सबसे पहला काम होता है इसके पहला पद और अंतिमा पद, इसको क्या करना है, गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं क्या आया हमारा एक्स स्क्वायर गुने 12, क्या आया हमारा 12 के 12 एक्स स्क्वायर, इतना हमारा आया। अब देखिए, जो हमारा गुणनफल जो आया उसका अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। तो कीजिए, तो हमारे यहाँ पे क्या मिलेगा, अभाज्य गुणनखंड। पहले कितना लगेगा, पहला में लगेगा 2 बार में 6, फिर 2 बार में 3 और 3 बार में 1, हमारा क्या आया 2 गुने 2 गुने 3, ये हमारा गुने 1।
ये हमारा 12 का अभाज्य गुणनखंड आया। अब हमको इस चारों जो अभाज्य गुणनखंड हमको प्राप्त हुआ है, उन चारों को ऐसे ऐसे जोड़ा बनाना है जिसको जिन जोड़ों को जोड़ने या घटाने पर हमको क्या हो, ये बीच वाला पद हमको प्राप्त हो जाए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे ये वाला पद प्राप्त हो जाए और जोड़ने या घटाने पर क्या हो जाए, हमारा बीच वाला पद प्राप्त हो जाए। ठीक है, चलिए इसको जोड़ा लगाते हैं। पहले मान लीजिए इस वाले और इस वाले का जोड़ा लगाते हैं, तो इसका जोड़ा लगाने कितना बचेगा, 6 मिलेगा हमको, 2 दूनी 6 और 2 करेंगे। ठीक है, तो माइनस या प्लस करेंगे तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 6 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 + 2 करेंगे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हमारा बीच वाला पद आया, मतलब हमने जो ये और ये दोनों जोड़ों के लिए हैं, ये क्या हमारा जोड़ा है, गलत है, तो हमको फिर से सही जोड़ा लेना है। ठीक है, अब देखिए हम अगला जोड़ा लिए, ये तो जोड़ा गलत हो गया, हम अगला जोड़ा लेते हैं। इस लेते हैं, पहला के 2 जोड़ा लेते हैं और इसका इन दोनों को जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक बार हम प्लस करते हैं, हमको क्या मिला यहाँ पे 7 मिला, और एक बार हम माइनस करते हैं, क्या मिला हमको 1 मिला। क्या देखिए इन दोनों में से कोई एक यहाँ पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। देखिए एक जो हमको मिला है वो हमको यहाँ पे आ सकता है, मतलब हमारा परफेक्ट जो जोड़ा क्या होगा, वो 4 और 2 दूने 2 होगा और 3 गुने 1 होगा, मतलब 4 और 3 होगा। ठीक है, ताकि 4 में से 3 घटे तो 1 हमारा मिले। सही है, अब हम इस जोड़े का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए x² प्लस में हमको क्या कर, देखिए यहाँ पे क्या लिखना लाना, हमको प्लस में x लाना है, हमको प्लस में x लाना है, इसलिए प्लस वाले को हमको बड़ा रखना है। ठीक है, माइनस वाले को छोटा रखना है, ताकि आंसर जो आया हमारा प्लस में आए। तो प्लस इसमें बड़ा क्या है, 4 बड़ा है, तो हमको 4 प्लस मिलना। ठीक है, 4x ले लिए प्लस में, अब जो छोटा वाला है उसको ले लीजिए, -3x प्लस, फिर यहाँ से उतर जाएगा 12। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। देखिए 4x - 3x, अगर 4x में -3x घटाइएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा प्लस में, वो भी वही देखिए बची यहाँ पे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए ऐसा एक बात और इसमें हम चेक कर लीजिए, जोड़ने हम क्या शुरू में क्या बोले थे, इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड जो होगा उसको जोड़ने घटाने पे क्या होना चाहिए, बीच वाला पद प्राप्त होना चाहिए, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या प्राप्त होना चाहिए, जो a और c को मल्टीप्लाई किए हैं उसके बराबर प्राप्त होना चाहिए। तो अगर वेरीफाई वो भी कर लीजिए। देखिए जोड़ने घटाने, तो यहाँ समझ में आ गया, घटाने पर मतलब 4x - 3x, यदि घटाते हैं तो हमारा बीच वाला पद प्राप्त होता है। अब AC प्राप्त होता है नहीं, मतलब पहला और लास्ट वाला पद जो गुना करके आया था, क्या है हमारा 12x, ये प्राप्त होता है या नहीं वो भी चेक कर लीजिए। देखिए 4 × 3 = 12 और x क्या हो जाएगा हमारा, x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 12x आ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल हमारा मनी सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या कॉमन लीजिए, कॉमन ले पाएंगे कुछ, x से आ जाएगा कॉमन, इसमें x कॉमन लीजिए, x² कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा 4x। जैसे देखिए 4x, सही x को हम क्या लिख सकते हैं, x² को x गुने x लिख सकते हैं, और 4x को किस तरह से लिख सकते हैं हम, 4 × x लिख सकते हैं, 4 × x लिख सकते हैं। इसमें से x को हम कॉमन लेते हैं, देखिए कॉमन ले लिए ना, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर कर दिए, सिंपल एक x को हम कॉमन लिए, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा x² की जगह क्या बचा, सिर्फ x बचा, एक x, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सिर्फ 1x। ठीक है, प्लस तो प्लस 4x के जगह पे हम x को कॉमन ले लिए, तो क्या बचा है हमारा सिर्फ 4, तो यहाँ क्या लिखेगा 4, ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब अगला उसी तरह से अगर यदि कॉमन आता है तो कॉमन लेते हैं। देखिए यहाँ पे -3x कॉमन आएगा, 3x तो कॉमन नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि x इसमें नहीं है इसलिए x को हम कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन 3 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो 3 को कॉमन लीजिए, यहाँ पे कितना बचेगा यहाँ हमारा बचेगा, अगर देखिए यहाँ पे 3x को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 3 × x लिख सकते हैं बिल्कुल। 12 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3 × 4 लिख सकते हैं। इसमें से हम जो 3 है ये क्या लिए हैं, कॉमन ले लिए, 3 को हम कॉमन ले लिए यहाँ पे,
ठीक है। अब देखिए हमारा यहाँ पे क्या बचा, 3x में जब 3 को कॉमन लिया क्या बचा, हमारा x बचा है। 3x में हम 3 को कॉमन लिया क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा। अब देखिए इस 12 में हमने 3 को कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारा यहाँ पे 4, तो यहाँ पे क्या बचेगा प्लस में 4, ठीक है। चलिए अब अगला स्टेप क्या करना है, इन दोनों को एक में लिखना है, वो दोनों के लिए कॉमन लेना है, ठीक है। x माइनस 3, क्योंकि दोनों कॉमन लिए थे ने, तो इन दोनों को हम एक तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और इन दोनों के लिए कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। एक क्या हो जाएगा x प्लस 4, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, गुणनखंड प्राप्त हो गया दो को, ठीक है। यदि कहेगा शून्य प्राप्त करने के लिए, शून्य कैसे लिखाएंगे, इसको हम निकालेंगे, करेंगे x माइनस 3 बराबर मान लेंगे 0, ठीक है। तब हम क्या इस पे लिख सकते हैं, x बराबर ये माइनस, देखिए 3 इधर माइनस 3 क्या है, बराबर के इधर क्या है -3, बराबर के जब दूसरी ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा वो +3 होगा, क्योंकि हम एक फंडामेंटल नियम बताए थे, ये वाला प्लस रहेगा तो बराबर को उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, माइनस रहेगा तो बराबर के इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, इधर गुना रहेगा तो बराबर के दूसरी ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा, और इधर यदि भागा रहा तो बराबर के दूसरी ओर जाएगा तो वो गुना हो जाएगा। ये सरलीकरण का फंडामेंटल नियम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे -3 क्या, -3 था, इसको बराबर के दूसरी ओर ले गया तो क्या हो जाएगा ये +3, ठीक है। ये हमारा आ गया x बराबर +3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x + 4 बराबर, इसको भी 0 मानते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, ये +4 है, बराबर की दूसरी ओर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा -4, ठीक है। ये आ गया हमारा, एक शून्य क्या आया हमारा 3, दूसरा शून्य हमारा क्या आया -4, तो इसको बोलेंगे, मान लीजिए इसको अल्फा बराबर कितना आया हमारा 3 और बीटा बराबर हमारा क्या आया -4। इस तरह से हम किसी भी बहुपद के शून्य ज्ञात करते हैं, ठीक है। ग्राफ से कैसे ज्ञात करते हैं वो तो हम बता दिए हैं प्रश्नावली 2.1 में, कि x अक्ष को दिया गया लाइन जितनी बार काटेगा या छू कर गुजरेगा वो उतनी संख्या क्या होगा शून्यों की संख्या होगी, ठीक है। पर यदि कहे कि हमको बिना ग्राफ के दिए, मतलब उसको सॉल्व करके निकालना है शून्य, तो हमको इस तरह से उसका गुणनखंड निकाल के ही हम उसका शून्य निकाल सकते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो ठीक है, चलिए इसको वीडियो को रोकिए और इसको उतार लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को रोक करके इसको उतार लिए होंगे। आज के लिए इतना ही, आगे का प्रॉब्लम प्रश्नावली 2.2 को हम अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस क्लास में प्रश्नावली 2.2 को पढ़ने के लिए, समझने के लिए जितना जरूरी जानकारी होना चाहिए था उसको हम देने की कोशिश किए हैं। यदि हमारा हम जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी प्रकार के कंटेंट यानी वीडियो देखने के लिए आपको आगे भी मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।